हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। और आज बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी गाइस। और मैं नहा के पूजा वूजा करके सब काम हो गया है, लेकिन गाइस अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए क्योंकि मेरे हस्बैंड ना कहीं जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से। तो आज तो हम लोग अच्छे से उतना नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे, लेकिन जब वो लौट के एक दिन बाद आएंगे ना, तब हम लोग सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। आप लोगों के संग मैं वो व्लॉग शेयर करूँगी और आप लोग गाइस बेस्ट विशेस दीजिएगा। उससे बढ़ के दुनिया में ना कुछ भी नहीं है। अगर सबका आशीर्वाद मिले और सबकी बेस्ट विशेस मिले तो गाइस बस यही है कि हमेशा हम लोग का साथ बना रहे, भगवान जी की कृपा, माता रानी की कृपा बनी रहे। तो गाइज़ अब मैं जाती हूँ। अभी मैंने हेड वॉश किया ना, तो हल्का सा मैं धूप में जाऊँगी और फिर उसके बाद ना किचन में जाना है क्योंकि रास्ते का भी खाना बनाना है, सब कुछ करना है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। पहले धूप थोड़े से ना बालों से पानी टपक रहा है तो उसको मैं थोड़ा सा सुखा लेती हूँ। तो मैं आंगन में गाइस जा रही हूँ। ये देखिए गाइस, देख सकता है इन लोग सबसे पहले आ जाते हैं। तो अब मैं गाइस आ गई किचन में क्योंकि आज ही मेरे हस्बैंड को कहीं निकलना है बहुत इम्पॉर्टेंट काम से। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है ना कि मैरिज एनिवर्सरी पे वो कहीं बाहर जा रहे हैं। नहीं, अभी तक जितने भी सालों से हमारी शादी हुई है हम लोग हमेशा साथ में सेलिब्रेट किए हैं शाम को। तो बड़ा अजीब सा भी लग रहा है, लेकिन काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो इसीलिए हमने बोला चलो बाद में सेलिब्रेट कर लेते हैं क्योंकि काम तो होते रहना चाहिए। तो अभी मैं वही लंच पे वो आएंगे ना तो खाना खाएंगे, तो वो मैं पहले तो लंच भी प्रिपेयर करना है और फिर रास्ते के लिए भी खाना बनाना है। तो रास्ते के लिए वही मैं पूड़ी और भुजिया बना दूंगी। और अभी मैं ना पूरा लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। और बच्चे गए हैं स्कूल, तो आएंगे तो उनको भी खाने को सबको ही चाहिए होता है। तो फिर वही मैं कर रही हूँ। तो मैंने हेड वॉश आज किया और फिर मैं सीधे किचन में चली आई क्योंकि अब ठंडियाँ पड़ रही हैं ना, तो जैसे नहाने के बाद लगता है थोड़ी देर धूप में बैठते हैं। तो मैं 10 मिनट धूप में बैठ गई थी। और सुबह का टाइम जो ठंडियों का टाइम जो होता है ना, वो इतना जल्दी भागता है कि लगता है कि जैसे पैर लग गए हैं घड़ी को भी। तो झट मैं भाग के आई कि लंच पे आ जाएंगे और फिर तुरंत निकलना भी है तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो मैं इकट्ठे दोनों करती जा रही हूँ। इधर मैं कुछ देख रही थी, उधर कुछ मैंने नोटिस किया था तो वही मैं देख रही थी अजीब सा फेस बना के। गाइज़ मैं अब आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। सैटरडे के दिन मेरे हस्बैंड गए हैं और बच्चे गए हैं स्कूल। तो आज मैं ना सोची थी बेड बॉक्स खोलने के लिए और सब चीज़ें अरेंज करने के लिए, क्योंकि थोड़े थोड़े दिनों पे ना सफाई भी करनी पड़ती है। तो बेड बॉक्स के अंदर तो मैं न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ और तो वही मैं हटा के पूरा पहले क्लीन कर रही हूँ। और वो मैंने क्लीन कर लिया। अब मैं दूसरी बेडशीट, इसके न्यूज़पेपर के ऊपर ना मैं एक बेडशीट बिछा देती हूँ कि जो भी सामान रहे ना हमारा बिल्कुल सेफ़ रहता है और बिल्कुल भी डस्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि अब गर्मियों के कपड़े हमें रखने हैं ना। और गाइस कपड़े कितने भी आप कम करिए ना, बहुत ज़्यादा कपड़े हो ही जाते हैं। हम तो 5 जनों के कपड़े हैं और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ना मेरे ही कपड़े हो जाते हैं। और बच्चों के कपड़े तो इसलिए भी हो जाते हैं ना क्योंकि उनकी अभी ग्रोइंग एज है, तो फिर कपड़े छोटे होते जाते हैं। और ये देखिए मैंने ऐसे अरेंज कर दिया है। और फिर इनको ना लगाने के बाद, जैसे कपड़े सामान रखने के बाद, मैं इनको ना किसी पुराने दुपट्टे से या बेडशीट से ढक देती हूँ कि ऊपर से भी कोई डस्ट पड़ने का कोई चांस न रहे। और अधिकतर मैं बेड बॉक्स में रखने के लिए ना ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ करती हूँ, जो आपको ईज़िली अमेज़ॉन वगैरह पे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो सभी पे मिल जाएंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपको चाहिए तो। ये मेरा ना सिंगल दीवान है, तो सब में ही आजकल क्योंकि सामान तो ज़्यादा होता है और कबर्ड्स इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि सारी चीज़ें हम रख सकें कबर्ड में ही, तो इसीलिए बेड बॉक्स बनाना ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो मैं चाहती नहीं थी कि बेड बॉक्स बनवाऊं, लेकिन एक स्टोरेज के लिए चाहिए होता है। इस तरह से ना आप कितने भी घर में वार्डरोब वगैरह बनवा लीजिए, स्टोरेज कमी हो जाती है। तो इसीलिए आजकल सब लोग बेड बॉक्स ज़रूर बनवाते हैं।
और कुछ भी एसेंशियल्स हैं। और बेड बॉक्स मुझे लगता है ना खोलना भी आसान होता है। और ये देखिए मेरी जो ट्रॉली बैग्स हैं ना, पहले मैं क्या करती थी पॉलीथीन में वैसे रखती थी, लेकिन अब मेरे पास ये बड़ा वाला ऑर्गेनाइज़र है ना, तो इसी में मैं कवर करके रख रही हूँ कि उसको अलग से किसी दुपट्टे या बेडशीट में कवर करने का कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसमें ऑर्गेनाइज़र में एक बड़ा सा ये ऑर्गेनाइज़र है, ये ना एक्चुअली में जो वो ब्लैंकेट्स होते हैं उनके लिए मैंने मंगवाया था, तो ये 6 के सेट में आया था। तो एक में ना मैं अपने जो नॉर्मली हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो ये ट्रॉली बैग्स और बैकपैक लेते हैं, तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो इसी में मैंने रख के बेड बॉक्स में रख दिया कि जब इसको ओपन करेंगे ना तो हमें ट्रैवलिंग से इसेंशियल जितने भी हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ें इसी में मिल जाएंगी। और हाँ, आप लेबल करना बिल्कुल मत भूलिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, इसीलिए मैंने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं की, तो अब मैं कल करूँगी, तो वो भी व्लॉग मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी। चलिए अब मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने। तो गाइज़ आज है संडे और हम लोग आए हैं बाहर, मेरे हस्बैंड वापस आ गए तो हम लोग चले आए, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी ग्रॉसरीज़ की, और फिर हम लोग बाहर खाना खाने आ गए क्योंकि हमारी पार्टी ड्यू थी। तो यहाँ आते ही सब ने अपने अपने फरमाइश की चीज़ें मंगा ली हैं। मैं तो हमेशा कहीं भी बाहर जाती हूँ ना तो डोसा ही मंगाती हूँ, वो मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है। और मेरे बच्चों को ना छोले भटूरे अच्छे लगते हैं, तो सब ने अपनी पसंद का ऑर्डर किया। मेरे हस्बैंड का भी आ रहा है। तो गाइज़ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।